नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। सदानंद योगींद्र का वेदांत सार आप देख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी नई नई उद्भावनाएं आपको मालूम पड़ेंगी जो वेदांत मानता है। सामान्य रूप से हम सब लोग उस प्रकार से इन चीजों को नहीं भी मानते हैं, क्योंकि सांख्य में जाएंगे तो वहां कुछ और बात कही गई है, तर्क संग्रह में गए, दर्शन में गए, न्याय में गए, वहां कुछ और बात कही गई थी। अब वेदांत में आए हैं, कुछ और कहा जा रहा है। लक्ष्य सबका एक ही है, आनंद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, लेकिन मार्ग सबके अलग अलग है। चलिए, हम अध्यारोपवाद की जब चर्चा कर रहे थे तो उसमें अज्ञान की बात आई थी। वहां पे ये कहा गया था कि जो अज्ञान है, जो जड़ है, ये सद असदभ्याम अनिर्वचनीय, जिसका न तो सत के द्वारा न असत के द्वारा जिसको जाना नहीं जा सकता है, जो त्रिगुणात्मक है, जो ज्ञान का विरोधी है। सामान्य रूप से मैंने आपसे कहा था कि ना तो आप स्पर्श से इसको जान सकते हैं, ना आंखों से इसको देख सकते हैं, और भी कोई माध्यम नहीं है। हां, खाली भावात्मक इसकी जो प्रतीति है वो संभव है। और दूसरे रूप से लोग ये कहते हैं कि हां, मैं अज्ञानी हूं, इस प्रकार के जो लोग बात करते हैं, इसके आधार पे भी ये पता चलता है कि अज्ञान जैसा है सही, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अज्ञान है। अब श्रुति वाक्य में तो अज्ञान को सीधा ब्रह्म का आवरण कह दिया गया। तो ये अज्ञान जिसकी चर्चा हमने शुरू की थी, जरा इसको विस्तार से समझते हैं। इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। भाई, ये अज्ञान जो है ना, इसकी समष्टि भी देखी जाती है और इसकी व्यष्टि भी देखी जाती है। समष्टि यानी समूह और व्यष्टि यानी एक। जैसे यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम, जैसे वृक्षों का जहां पूरी समष्टि होती है, वृक्ष ही वृक्ष होते हैं तो उसको आप वन कहते हैं। लेकिन अगर उसी वन के किसी एक वृक्ष की बात करनी हो तो वो उस समष्टि की व्यष्टि हो जाएगी। या एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि जल के समूह को आप जलाशय कहते हैं, तो जलाशय ये समष्टि है, और कोई एक पानी जो है, चाहे वो ग्लास में हो सकता है, चाहे वो लोटे में हो सकता है, या एक नाले का पानी हो सकता है, या एक कोई प्रवाह हो सकता है, आप उसको व्यष्टि कह सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि समष्टि यानी समूह और व्यष्टि यानी एक। समष्टि यानी बड़ा और व्यष्टि यानी छोटा। अब जो समष्टि है, अज्ञान की बात कर रहे थे, तो एक व्यक्ति का अज्ञान वो व्यष्टि है, और ऐसे ही बहुत सारे व्यक्तियों का जो अज्ञान है उसको समष्टि कहा जाएगा। अंतर समष्टि और व्यष्टि का जो है वो थोड़ा आगे चलेंगे तो स्पष्ट होगा। यहां श्रुतिवाक्य ये कहता है अजाम एकाम इत्यादि श्रुते है। ये जो है ना, ये अजन्मा है, ये जन्म नहीं लिया करता है। मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि अज्ञान क्या है। ना तो आप आंख से देख सकते हैं उसको, ना कान से सुन के जान सकते उसको, ना स्पर्श से उसको जाना जा सकता है। यानी आप अपनी किसी इंद्रिय के स्पर्श से तो उसको जान ही नहीं सकते हैं। हां, उसकी भाव प्रतीति होती है, लेकिन अगर उसके स्वरूप की बात करनी हो तो एक बात पे आकर के हम अटक गए थे कि जो ज्ञान नहीं है वो अज्ञान है। तो भैया, ये अज्ञान जो है ना, इसके समष्टि स्वरूप, यानी सभी प्राणियों में जो अज्ञान है वो इसका समष्टि स्वरूप हुआ, और किसी एक प्राणी का जो अज्ञान है वो इसका व्यष्टि स्वरूप हुआ।
इयं समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। अब ये जो समष्टि रूप अज्ञान है ये उत्कृष्ट है, क्योंकि समष्टि हमेशा उत्कृष्ट होती है। विशुद्ध सत्व प्रधान है, यानी इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि एक व्यक्ति है, वो अज्ञानी है, तो उसके अज्ञान में तो दोष हैं। तो फिर जब वो समष्टि में गया तो वही अज्ञान जो है दोष रहित कैसे हो गया? तो एक उदाहरण बहुत सुंदर दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक जलाशय है, जब बरसात होती है तो एक तरफ से, दूसरी तरफ से, तीसरी तरफ से, कई तरफ से उसमें पानी के प्रवाह आते हैं। कोई पानी स्वच्छ होता है, कोई पानी मटमैला हो सकता है, कोई पानी थोड़ा अलग प्रकार से गंदा हो सकता है। जलाशय में आकर के वो सारे पानी एकत्रित हो जाते हैं और फिर आप उनको अलग नहीं कर सकते हैं, और वो एक शुद्ध स्वरूप हो जाया करता है। फिर आप ये नहीं कहते ये नाले का पानी है, फिर आप ये नहीं कहते कि ये नमकीन पानी है। एक बड़े से जलाशय में आया हुआ जैसे सारा पानी एक प्रकार से उस जलाशय के जल की तरह शुद्ध हो जाता है। चलिए और एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। गंगा नदी के जल के बारे में तो आप सब जानते हैं कि गंगा जल छिड़क के तो किसी भी स्थिति में व्यक्ति पवित्र हो जाता है। गंगा जल छिड़क के क्यों? हमारे यहाँ मान्यता तो ऐसी है कि गंगा गंगेति योरु याति, गंगा गंगेति योरु याति, योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। भैया गंगा गंगा, ये कोई ध्यान करके अपने हृदय में भी अगर गंगा का नाम भी याद कर लेता है ना, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो विष्णु लोक को चला जाता है। चलिए, अब ये तो जो है वो एक मान्यता है, आप माने तो देवता, नहीं तो पत्थर है। लेकिन गंगा जी की जो बात चल रही है, उस जल की ये विशेषता होती है कि उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। अब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां गंगा में आकर के, अब तो बड़ा शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, फिर भी कुछ इस प्रकार के नाले वगैरह उसमें आ जाते हैं। एक शहर में गंगा में आकर के कुछ नालों का पानी इकट्ठा हो गया और गंगा के प्रवाह के साथ वो आगे चला गया। आप उसको क्या कहेंगे? गंगा जल कहेंगे या नाले का जल कहेंगे? समष्टि इसी का नाम है, जहां अलग से किसी के दोष अलग रहते ही नहीं हैं। इसीलिए यहां कहा है समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया। समष्टि जो है ना, इसकी एक उत्कृष्ट उपाधि है, इसका एक बड़ा फलक है। और जब कुछ विशाल फलक के ऊपर जाता है ना, तो छोटी छोटी चीजों की परेशानियां, दिक्कतें, या उनके दुर्गुण या उनके अवगुण या उनका ज्ञान, वो फिर जो है ना, वो कोई मायने नहीं रखता है। तो ये समष्टि जो है ये विशुद्ध सत्व प्रधान है। एतद उपहितम चैतन्यम। अब ध्यान दीजिएगा, बात चल रही थी अज्ञान की। अज्ञान क्या है? जो ज्ञान नहीं है वो अज्ञान है, ये इसकी मोटी मोटी परिभाषा है। बाकी इसकी विशेषताओं की बात कर दी कि ना तो इसको सत्य के द्वारा जाना जा सकता है, ना इसको असत्य के द्वारा जाना जा सकता है, ये त्रिगुणात्मक है। वो सारी बातें आप पीछे की बातें सुनेंगे तो आपको याद आ जाएंगे। अब ये अज्ञान जब समष्टि रूप में एकत्रित होता है, यानी किसी एक व्यक्ति का ज्ञान नहीं, समस्त लोगों का जो अज्ञान है, ये समष्टि रूप अज्ञान जो है, एतद उपहितम चैतन्यम, इससे युक्त जो चैतन्य होता है, सर्वज्ञत्वम, उसको सर्वज्ञत्व कहा गया है। सर्वेश्वरत्वम, वो सर्वेश्वर है, सर्वनियंत्री,
सबका नियंता है। इस प्रकार के बहुत सारे गुणों से युक्त सद अव्यक्त अंतर्यामी जगत कारण ईश्वर इति चा व्यपदिश्यते, इसी को इस संसार का कारण ईश्वर कहा गया है। भैया अभी तक तो हम ईश्वर, भगवान, ब्रह्म सबको एक ही मानते थे। यहां वेदांत हमसे ये कहता है कि ब्रह्म अलग है और ईश्वर अलग है। ईश्वर क्या है? वो समष्टि रूप अज्ञान, उससे उपहित जो चैतन्य तत्व है, जो सर्वज्ञ है, जो सबका ईश्वर है, जो सबको नियंत्रित करने वाला है, जो अव्यक्त है, जो अंतर्यामी है, और इस समस्त जगत का जो कारण है, ईश्वर इति व्यपदिश्यते, उसका ईश्वर ऐसा नामकरण होता है, या उसको हम ईश्वर के रूप में व्यपदिश्यते यानी कि जानते हैं। सकल अज्ञान अवभाषकत्वात्, ये जो बात चली थी ना कि अज्ञान की समष्टि का एक प्रतीक है, उसी का ये स्वरूप है। यह सर्वज्ञ सर्वविद इति श्रुते है, श्रुति में इसी को कहा गया है कि जो सर्वज्ञ है और सब कुछ जानने वाला है। ईश्वर सेयम समष्टि अखिल कारणत्वात्, अब चूंकि ईश्वर की यही समष्टि जो है इस समस्त जगत के कारण का एकमात्र आधार है, या ये कह लीजिए इस समस्त जगत का एकमात्र कारण है, इसलिए इसको कारण शरीर भी कहा जाएगा। और इसी ईश्वर के चक्कर में पड़ा हुआ व्यक्ति ब्रह्म तक नहीं पहुंचता है और इसी ईश्वर में रमण करता रहता है और इसी के आनंद में डूबा रहता है, और इसी ईश्वर के द्वारा आच्छादित होने के कारण इस ईश्वर को आनंदमय कोश भी कहा जाता है। यही ईश्वर जो है सर्वोपरमत्व सुसुप्तिरत, यानी इसी ईश्वरीय तत्व के अंदर ये संपूर्ण जगत जो है वो सुषुप्तावस्था में रहता है, और यही स्थूल सूक्ष्म जो प्रपंच हैं उनका लय स्थान भी है, ऐसा कहा गया है। चलिए, बात हमने अज्ञान से शुरू की थी और हम ईश्वर तक पहुंच गए। अब आप कहेंगे आपने इतना कुछ कह दिया, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आया। तो भैया अब समझ लीजिए, पहले तो हमने आपकी जो बातें थी सदानंद योगींद्र ने कही वो आपको कह दी, आपसे कह दी, समझा तो नहीं दिए, कह दी। अब ये मान लीजिए कि यहां वेदांत में ईश्वर तत्व जो है वो ब्रह्म से अलग माना गया है। जिसको आपने माया कहा था, जिसको आपने अज्ञान कहा था, ये सब पर्यायवाची शब्द थे। तो ब्रह्म की जो माया है, मैंने कहा था कि ब्रह्म के पास तक सब लोग ना पहुंच पाए, इस वजह से ब्रह्म ने इस माया का, इस अज्ञान का सृजन किया है। और अगर ये अज्ञान किसी एक व्यक्ति का हो तो उसको तो दूर कर दिया जाए। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि लाखों में से एक भी ज्ञानी नहीं मिलता हमें। लाख लोगों में अगर हम ढूंढने जाएं तो मैंने आपसे कहा था कि 99,999 लोग जो हैं वो हमको अज्ञानी ही मिलेंगे। अब इतने अधिक लोगों के अज्ञान का परिणाम क्या होता है कि वो जो माया है, जिसको आप ईश्वर के नाम से जानते हैं, अब आप कहेंगे कि ईश्वर की माया कही जाती है, आप तो यहां माया को ईश्वर कह रहे हैं। भैया यही वेदांत का अंतर है। वेदांत में अज्ञान की समष्टि को, यानी पूरी सृष्टि के लोगों का जो अज्ञान है उसका
जब एकत्व होता है तो वही ईश्वर है, ऐसा कहा गया। अब देखिए किस प्रकार से ये ईश्वर इस जगत का कारण है। ये जितनी भी सृष्टि की प्रक्रिया चल रही है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, किस वजह से? वेदांत के हिसाब से तो ये अज्ञान है, और ये अज्ञान है और हम इसी में रमण कर रहे हैं। इसी में हमें सारे जितने भी सांसारिक आनंद हैं वो हमको कितना मजा देते रहते हैं। आंखों से कुछ देखा तो ऐसा हो जाता है कि एक के बाद एक वीडियो देखते चले जाओ हैं। रील देखना शुरू किया तो रील देखते चले जाओ, ना आंखें भरती, ना मन भरता, ना कान भरते हैं। तो कैसा आप आनंद लेते हैं? ये ब्रह्मानंद तो नहीं है। अगर ये ब्रह्मानंद नहीं है और सांसारिक आनंद है तो ये आनंद आपके अज्ञान की वजह से आपको मिल रहा है, और अज्ञान की वजह से मिल रहा तो ईश्वर प्रदत्त है। अब ये सर्वज्ञ क्यों कहा गया है? क्योंकि सभी जगह पे ये व्याप्त है। ये सर्वविद क्यों कहा गया है? क्योंकि जहां भी आप जाएंगे, मैंने कहा कि ज्ञानी तो लाख में एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन अज्ञानी तो बहुत मिलेंगे। तो ये सर्वत्र व्याप्त भी है, ये सर्वविद भी है, और पूरी सृष्टि का कारण यही तो है। अगर ये अज्ञान खत्म हो जाए तो सृष्टि की प्रक्रिया कल से बंद हो जाए। समझ लीजिए, अगर अज्ञान खत्म हो जाए तो सृष्टि की प्रक्रिया कल से बंद हो जाए, क्योंकि आप किसी को अपनी पत्नी नहीं मानेंगे, आपको बालक की जरूरत ही नहीं रहेगी अगर आप ज्ञानी हो गए। और अगर आपको बालक की जरूरत नहीं रहेगी तो इस सृष्टि की प्रक्रिया आगे कैसे चलेगी? अरे बालक की क्या, हमें तो जीवन जीने के लिए भी और भी किसी इस प्रकार के साधनों की जरूरत नहीं है। तो आपके व्यवसाय, ये जो कुछ भी धंधा पानी, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो यहां जो कुछ भी इस संसार में होता है उसका कारण ये ईश्वर है, यही अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही हम ये सब करते हैं। तो यही इस सृष्टि के जन्म की उत्पत्ति का संचालन का कारण है। इसी में रमण करता हुआ व्यक्ति आनंद प्राप्त करता है और ब्रह्म को भूल जाता है। तो ये आनंदमय तो है, लेकिन ब्रह्म को भूल जाने के कारण इसको कोश भी कह दिया कि आनंदमय कोश है ये। और हम मस्ती में सो जाते हैं, और जब हम सोते हैं तब ये कहते हैं कि वाह यार, आज तो आनंद आ गया, बहुत बढ़िया नींद आई। तो ये जो सुषुप्ति की अवस्था है ना, ये भी कहां है? अज्ञान की वजह से। मैंने आपसे कहा था कि गौतम बुद्ध की तो नींद ही उड़ गई, उनका तो चैन चला गया। अपने लड़के को सोता छोड़ दिया, अपनी पत्नी को सोता छोड़ करके भाग खड़े हुए कि अरे भैया ये संसार तो ऐसा है। लेकिन हम उसमें आराम से सोते हैं और ढूंढ के लाते हैं कि किसका गद्दा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस कंपनी का गद्दा होगा तो और अच्छी नींद आएगी, ऐसा बेड होगा तो और अच्छी नींद आएगी। ये जितना भी स्थूल या सूक्ष्म प्रपंच है वो सब अंत में इसी में समा जाता है। रात भर पीसा, पारे में बटोरा। सारी जिंदगी हम मेहनत करते रहे, दौड़ते रहे, और अंत आया तब क्या पता चला? कई बार तो मुखाग्नि देने वाला बेटा भी पास में नहीं होता है। आजकल इस प्रकार का क्रेज हो गया है कि लड़के को पढ़ने के लिए अमेरिका भेजेंगे, वो वहीं सेटल हो जाएगा। माँ बाप यहाँ पढ़े हैं, बेटा वहाँ पढ़ा हुआ है। एक तो दर्जन के हिसाब से होते नहीं है, एक दो होते हैं, वो भी अगर बाहर सेट हो गए तो भैया शादी में भी नहीं बुलाते हैं, शादी भी अपने हिसाब से कर लेते हैं। और अगर आपके यहाँ कुछ हो रहा है तो मृत्यु में भी शामिल होने के लिए आने का उनके पास टाइम नहीं होता है। तो ये जो भी सूक्ष्म स्थूल प्रपंच है, जो कुछ है, उन सब का लय स्थान भी यही ईश्वर है। तो चलिए, हमने यहां अज्ञान की समष्टि जो है उसके रूप में ईश्वर को देखा, और इसकी व्यष्टि जो है वो क्या है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मेरे ख्याल से क्यों इसको ईश्वर कहा गया ये आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी में सृष्टि होती है, इसी में सृष्टि का संचालन होता है, इसी में सृष्टि का समापन हो जाता है। और इस अज्ञान के चक्कर में पूरी सृष्टि चलती रहती है। कोई एकाध ज्ञानी जो पक जाता है वो इससे आगे ब्रह्म तक पहुंचता है, बाकी तो ब्रह्म अपनी शांति की नींद सोता रहता है, उसको कोई डिस्टर्ब करने के लिए पहुंचता नहीं है। और वहां तक ना पहुंच करके खाली ईश्वर के ही चक्कर में सब घूमते रहते हैं। इसीलिए हम ईश्वर उपासना करते रहते हैं,
ब्रह्मोपासना हम नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अगर कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए।